नमस्कार, आप सभी का स्वागत है त्रिशक्ति कक्षा में। आज हम हिंदी आरोह भाग 2 का पाठ पढ़ेंगे। ये गद्य भाग है जिसका पाठ है बाजार दर्शन। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि बाजार के बारे में, बाजार क्या होता है। तो इसके लेखक है जनेंद्र कुमार जी। तो जनेंद्र कुमार जी ने व्यंग्य कसा है, व्यंग्य यानी क्रिटिसाइज किया है किसके ऊपर? बाजार के ऊपर। तो वो अपने दोस्तों का उदाहरण देखते हुए बाजार दर्शन का व्यंग्य कसते हैं। साथ ही इसको अगर आप अपने के साथ जोड़ते हो या कोरिलेट करते हो तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे आप भी बाजार की चकाचौंध में फंसे होंगे कि इतने सेल्स में है तो आप उसको खरीदने के मन में लालसा होती है, लालच आ जाता है कि हमने इतना खरीदा, हमें उससे ज्यादा खरीदना है। परचेजिंग पावर आप दिखाते हैं, अपनी पैसों की शक्ति दिखाते हैं, क्रय शक्ति दिखाते हैं। तो उसी के ऊपर ये पूरा पाठ बना हुआ है। तो हम आइए इस पाठ के ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है पाठ का प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य का अर्थ होता है समरी। तो हम समरी को समझते जाएंगे और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएंगे। तो देखिए, बाजार दर्शन जनेंद्र जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है। जब भी एग्जाम में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको इसकी जानकारी हो कि ये पाठ किसने लिखा है। जब पाठ ये क्वेश्चन बनते हैं कि पाठ का प्रतिपाद्य लिखिए, और या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले जिससे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कुछ लाइनें इससे लिख लीजिए, तो आपका सरल उत्तर में 3 मार्क्स का तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे या फिर 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें क्या है पाठ में? इसमें गहरी विचारकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। इसका मतलब है वैचारिकता। ये है गहरी विचार, गहरे विचार करना वो होती है। साहित्य की सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग दिखा। साहित्य कौन होता है? लिटरेचर। उसका सुलभ यानी सरल तरीके से बताया गया है, उसका दुर्लभ संयोग है। साहित्य बेसिकली हार्ड होता है लेकिन उसका सुलभ लालित्य हमें देखने को मिलता है। किस किस का? गहरी वैचारिकता और साहित्य का संयोग देख सकते हैं हम इस पाठ में। हिंदी में उपभोक्तावाद यानी जो खरीदार होते हैं, उपभोग जो सामान का उपभोग करते हैं, खरीदते हैं सामान को, एवं बाजारवाद का व्यापक चर्चा। यानी जो उपभोक्तावाद और बाजारवाद के ऊपर चर्चा 1.5 दशक यानी 1.5 सेंचुरी पहले हुई थी। पर कई दशक पहले लिखा गया ये, लेकिन कई दशक पहले ये जन का लेख लिखा आज भी अपनी मूल अंतर वस्तु यानी अपनी मूल जो उसकी इकाई है जिसके ऊपर ये पूरा फोकस है, बेस्ड है, उसको समझने के मामले में बेजोड़ है। आज तक ऐसा हमें कोई भी निबंध नहीं मिला है। बाजारवाद में बहुत निबंध लिखे गए लेकिन ऐसा निबंध नहीं मिला है। इसमें उन्होंने अपने परिचितों, मित्रों और जुड़े हुए अनुभवों बताते हुए स्पष्ट किया कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अपने परिचितों का, मित्रों का अनुभव बताया है साथ में चैप्टर में, और बताया कि कैसे बाजार की जादुई ताकत हमें गुलाम बना लेती है। अगर अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। बाजार का मतलब क्या होता है? ये आ सकता है क्वेश्चन, बाजार का मतलब क्या होता है? तो आप बाजार का मतलब बताइएगा तो जरूरत के समय काम आए उसे कहते हैं बाजार। तो यही बात बता रहे हैं कि अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करते हैं तो उसका लाभ उठा सकते हैं बाजार का। लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो असंतोष, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये याद दीजिएगा, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जयेंद्र कुमार जी ने भांति भांति समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सक हो। ये किस्सक हो क्या होता है? किस्से सुनाने वाला हो, कहानी सुनाने वाला हो, उसे कहते हैं किस्सक हो की तरह। इस क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र यानी बाजार को सही तरीके से कंज्यूम करता है उसको उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। यानी जो बाजार हमारा पोषण करता है, जो केवल बाजार के, इसका मतलब है कि आप सिर्फ बाजार को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हो, आपकी आवश्यकता से यूज नहीं कर रहे, आप अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हो, तो वो अर्थशास्त्र नहीं अनीति शास्त्र। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी, तो अर्थशास्त्र नहीं अनीति शास्त्र है। अब हम पाठ के ऊपर चलते हैं। पाठ है, इसमें जयेंद्र कुमार जी ने बताया है कि एक बार वो अपने मित्र के पास जाते हैं, तो मित्र उनके पास आते हैं, बहुत सारे बंडल लेके आ जाते हैं उनके मित्र। तो वह उनसे पूछते हैं जयेंद्र कुमार जी ये क्या है? तो बोले ये जो साथी, यानी वो सामान दिखा रहे हैं, सामान क्या, वो सामान क्या है?
तो पूछते हैं कि इतना सामान क्यों लेके आए हो, तो सीधा सा एक तर्क देते हैं कि ये तो पत्नी की महिमा है, यानी जो पत्नी बोलेगी वो लेके आएंगे। यानी जो उनके मित्र हैं उन्होंने कहा कि ये सामान मैं लेके नहीं आया, बल्कि उनकी पत्नी ने कहा कि ये सामान लेके आना है, तो वो सामान ले आए हैं। तो वे कहते हैं कि यह प्रश्न व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, यानी व्यक्तित्व का पर्सनैलिटी, ये प्रश्न है वो व्यक्तित्व का नहीं बल्कि स्त्रीत्व का प्रश्न है। हम कोई भी आमतौर पर बाजारू चीज होते हो स्त्री की ऊपर जोड़ते हैं, स्त्री लेके आती है, ये उस पत्नी है जो इतना सामान खर्च करती है। लेकिन स्त्री की माया न जोड़े तो क्या जोड़ो, तो लेखक ये भी कहते हैं कि अगर इसमें स्त्री की माया ना जोड़े तो किसकी माया जोड़ी जाए, यानी अगर स्त्री की इसमें बात ना हो बाजार दर्शन में, तो किसकी बात की जाए। फिर भी सच तो यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि खरीदता कौन है, और ओट यानी किसकी तरफ छुप जाते हैं, किसको छिपा अपने आप के अपने नजरों छिपा लेते हैं, किसको आगे कर देते हैं। जब भी कोई मुसीबत आती है तो इंसान क्या करता है, जो उसके दुश्मन को आगे कर देता है, अपने फ्रेंड्स को आगे कर देता है, जो कमजोर इंसान होगा। तो इसमें इंसान जो पुरुष होता है वो खर्चे करता है और अपनी पत्नी की ओट ले लेता है। मूल में एक तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग। मनी बैग यानी पैसे, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। इसे मनी बैग को आप कह सकते हो परचेजिंग पावर, पैसे की पावर, पैसे की शक्ति कह सकते हो। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टालना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। पैसे को हम कहते हैं पावर है, जिसका ज्यादा पैसा हो वही ज्यादा अमीर होगा, वही सब कुछ खरीद सकता है, ऐसा माना जाता है। अगर पैसे से हम कुछ माल टाल ना यानी माल ना खरीदे तो पैसे की पावर कुछ नहीं समझ जाती, ऐसा लोग सोचते हैं। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे ही दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर का प्रयोग में ही पावर का रस है। पैसे की परचेजिंग पावर को ही उसका पावर का रस बोला गया है। चाहे वो माल असाब मकान कोठी या बैंक में हो तो वो पैसे की पावर नहीं कहलाई जाएगी। लेकिन ये भी कहते हैं कि लेकर जो लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। सारे लोग एक जैसे नहीं होते कि फिजूल खर्ची करते रहते हैं, फिजूल का सामान ले आते हैं, सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। वे पैसा बहाते नहीं है, बुद्धिमान होते हैं, पैसे का सही यूज करते हैं वो लोग। बुद्धि और संयम वह पैसे को जोड़ते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा होनी दरकार नहीं है। वह पैसे को संभाल कर खर्च करते हैं, बेफिजूल की खर्ची नहीं करते हैं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका गर्व से भरा भुला रहता है। बस ये सोचते हैं कि पैसों से जुड़े हुए हैं तो उनका गर्व भरा भुला रहता है। फिर कहते हैं कि कितना सामान ले आए, तो मित्र कहते हैं कि सामान का मनी फैला दिया, कहा ये देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी पैसा बचा वो भी नहीं बचा, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं, बहुत सारा सामान खरीद चुके हैं वो। मैंने जब तय माना कि वो और पैसा होता तो सामान और आता, यानी पैसे कम थे तो वो उन्होंने इतना ही सामान लिया, तो लेकर समझते हैं कि अगर और पैसा होता तो और सामान ले आती वो शायद। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया बल्कि परचेजिंग पावर के अनुपात से आया है। वो जरूरत की नहीं देख के आया बल्कि परचेजिंग पावर से ही आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य से बहुत हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मित्र ने बोला कुछ ना पूछो, कुछ मत पूछिए, बाजार है कि शैतान का जाल। तो लेखक क्या पूछते हैं, कुछ कि क्या लेके आ गए, क्या नाहक ले आए। तो मित्र क्या बोलते हैं, कुछ मत पूछिए, बाजार है कि शैतान का जाल है, यानी ये बाजार है या फिर किसी शैतान का जाल जो माया जाल हमें फंसा रहा है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया कि जो ना फंसे, इतना सामान को ऐसे सजा सजा के रखते हैं कि कौन नहीं फंस पाता। मन तो करता है कि सारा सामान खरीद डालूं, ये उन्होंने कहा है। तो मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, यानी जो लेखक है वो पूछते हैं कि बाजार आमंत्रित करता है, यानी बाजार कोई व्यक्ति है जो हमें आमंत्रित कर रहा है, कोई निमंत्रण दे रहा है हमें कि आओ मुझे लूटो लूटो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बल्कि हम बाजार की चकाचौंध में फंसते हैं, इसके कारण हम ज्यादा सामान खरीदते हैं, बेफिजूल खर्ची करते हैं। सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप है, किसके लिए, सब बाजार के लिए यूज हुए हैं, मैं तुम्हारे लिए हूँ। ये सब बाजार को कह रहे हैं कि बाजार ऐसा कहता है तभी हम ऐसा होते हैं, लेखक ऐसा सोच रहे हैं। नहीं, कुछ आते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ जी। इस आमंत्रण में एक खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। जो आग्रह है वो आग्रह नहीं जगाता, तिरस्कार जगाता है। तिरस्कार यानी लालच जगाता है, लालच जगाता है तिरस्कार।
लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, उससे चाह जगती है। आपने कहा सुना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, सेम वही लाने हैं लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। यानी दुकान बड़ी ऊंची होगी लेकिन सामान होंगे वो घटिया होंगे, लेस क्वालिटी के होंगे सामान। चाह का मतलब अभाव होता है। चौक बाजार कोई बाजार है, ये चांदनी, ये दिल्ली का है, चांदनी चौक है, तो चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए, यानी और चाहिए, पैसे हमारे पास और चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो उसके ऊपर है ये। कोई अपने को ना जाने तो बाजार का चौक उसके कामना में विकल्प बना छोड़े। विकल्प क्यों? पागल, असंतोष, घृणा, ईर्ष्या, ये वर्ड्स आप याद कीजिएगा। असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल का मनुष्य उस के लिए वह बेकार बना डालता है। जो बाजार होता है वो इंसान में असंतोष जगाता है, तृष्णा जगाता है, ईर्ष्या जगाता है, और इन सब से घायल कर मनुष्य को के लिए बेकार बना डालता है। एक और अब उन्होंने एक मित्र की बात खत्म होती है, अब दूसरे मित्र की बात कर रहे हैं। तो एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाजार में कहीं शाम को वापस आए। दोपहर को गए थे और शाम को वापस आते हैं, वो भी खाली हाथ। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो उन्होंने पूछा कहाँ रहे, यानी क्या हुआ? बोले बाजार देखते रहे। उन्होंने कहा बाजार देखते रहे। तो उन्होंने पूछा कि क्यों देखते रहे बाजार? तो बोले बाजार ऐसे ही देख लिया, कुछ लाने लायक था नहीं तो देखते रहे बाजार। तब उन्होंने कहा लायक तो कुछ नहीं। तो बोले हाँ, ये समझ नहीं आता कि क्या लूं। यह हाँ पर समझ ना आता था कि ना लूं तो क्या, कि मैं क्या तो क्या लूं। सभी कुछ तो लेने की जी होता था, सब कुछ लेने का मन हो रहा था। कुछ लेने का मतलब था कुछ शेष छोड़ देना। अब आपको वो चीज पसंद नहीं आती है, आपको तो आप दूसरों कहते हो कि ये बस अच्छी है, लेकिन आप मन में क्या होता है वो अच्छी नहीं है। तो सेम वही बात है, सब कुछ लेने का मतलब है कि कुछ नहीं लेना। आप बाजार में गए, आपने 1 किलो सब्जी, 1 किलो टमाटर है लेकिन आपको पसंद नहीं, तो आपने कहते पैसे नहीं है मेरे पास, आप ये सीधा घर आ जाते हो। वही बात है, कुछ लेने का मतलब होता है कुछ छोड़ देना। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, पर इससे कुछ नहीं ले सकता था, वो ले नहीं सकते। मैंने कहा खूब। पर मित्र की बात ठीक थी, अगर ठीक पता नहीं है क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। अगर आपको ये पता नहीं चले खरीदना क्या है, तो आपकी जो चाहते हो कि खरीदना वो भी आप भूल जाते हो, आपकी चाह घेरने लग जाएगी। अगर आपको पता नहीं है आपको क्या लेना है, तो आप ये अनुमान लगाओगे आपको लेना क्या है, आप बेफिजूल खर्ची करोगे तब जब आपको पता नहीं होगा आपको लेना क्या है। और तब परिणाम त्रासी होगा, गति नहीं होगी ना कर्म होगा। तब परिणाम होगा वो त्रास यानी खराब होगा, उसमें गति नहीं होगी और ना उसमें कर्म होगा। वो त्रास यानी बिल्कुल फेल हो जाएगा, परिणाम यानी रिजल्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट, ये वाला पैरा इंपॉर्टेंट है। अनसीन पैसेज में भी आता है, अपठित गद्यांश में भी सॉरी पठित गद्यांश में आता है। और क्वेश्चन भी इससे बनता है कि बाजार का जादू से आप क्या समझते हो। इसको ध्यान से समझिएगा। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है। बाजार में कहा कि जादू है और वह जादू आंख का राह कम करता है, यानी आंख को राह दिखाता है वो जादू। वह रूप का जादू है, यानी वो सौंदर्य का जादू है। जैसे चुंबक, आप देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि चुंबक का जादू लोहे पर चलता है। चुंबक का जादू यानी मैग्नेट का जो मैजिक होता है लोहे पे चलता है। वैसे ही जादू की मर्यादा है, इस जादू की मर्यादा, ये भी किसी एक चीज पे चलता है, बार बार किसी एक पे नहीं चलता, किसी एक पे चलेगा, दो पे नहीं चलेगा। चुंबक लोहे पे चलती है। जेब भरी हो, जेब भरी मतलब पैसे हो, और मन खाली हो और आपको ये पता नहीं कि आपको खरीदना क्या है, तो ये जादू खूब असर करेगा। जेब खाली हो पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब खाली हो और मन भी भरा हुआ नहीं हो, यानी क्या हो, जेब में पैसा ना हो और मन भरा ना हो और मन भी खाली हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली का मतलब होता है कुछ पता नहीं क्या लेना है हम लोगों को, वही बात है। ऐसे जादू, मन खाली हो तो बाजार के अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। अगर मन खाली होता है तो बाजार की फिजूल चीजें होती हैं वो मन तक पहुंच जाएगी, और हम सोचते हैं कि हमें ये खरीदना है, अरे हमने ये नहीं खरीदा, हमने ये 500 रुपए की पैंट नहीं खरीदी, 500 रुपए की सलवार कमीज नहीं खरीदी, 500 रुपए की शेरवानी नहीं खरीदी, 1000 रुपए का ये है फलाना, ये सब हमने नहीं खरीदे क्योंकि हम सोच के नहीं आए हमें खरीदना क्या है, तो हम पैसे फिजूल खर्ची करते जाएंगे। कहीं उस वक्त जेब भरी हो, अगर मान लो आप खाली जेब गए हो, जेब भरी हो, आपका मन खाली, उस टाइम जेब भरी हो, तो वह मन किसकी मानने वाला है? तब तो आप खरीद के रहोगे वो चीज चाहे कुछ भी हो। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, यह भी लूं वह भी लूं ऐसा लगता है,
सभी समान जरूरी आराम को बढ़ाने का मालूम होता है, वो सोचते हैं कि इस आराम हमें समान आराम पहुंच जाएगा। पर ये सब जादू का असर है, लेकिन सब जादू का असर है। जादू की सवारी उत्तरी की पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद देती है। जब जादू की सवारी उत्तरी यानी जादू जब हट जाता है, जब उसका जादू खत्म हो जाता है, तब पता चलता है कि जो फैंसी चीजें हैं वो आराम में मदद नहीं करती। बहुत आराम में मदद नहीं करती बल्कि खलल ही डालती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि बाजार का चढ़ने पर उतरने पर क्या असर पड़ता है। चढ़ने पर आप ये पॉइंट लिखोगे, उतरने पर ये वाला पॉइंट लिखोगे। इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पॉइंट नहीं लिखा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे 3 में से। थोड़ी देर का स्वाभिमान जरूर सेंक मिल जाता है, ये सेम सारी बातें आपको बाजार का उतरने पर लिखनी है। यानी स्वाभिमान को सेंक यानी दिलासा मिल जाती है, हाँ मैंने खरीद लिया। पर इस अभिमान को गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। पर अभिमान जो हमारा घमंड होता है उसको गिल्टी फील होती है, यानी अच्छा फील नहीं होता। गिल्टी यानी बुरा फील होना। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो स्पर्श के मुलायम के कारण जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। अगर रेशम की भी डोरी हो, रेशम की डोरी थोड़ी मुलायम होती है, ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो उसके स्पर्श के मुलायम कारण वह कम जकड़ होगी, उसकी मतलब बहुत कम जकड़ होगी। पर उस जादू की जकड़ से बचने का सीधा सा उपाय है, वो टूट जाती है ना रेशम की डोरी तो, लेकिन इस जादू की जकड़ टूटती नहीं है कभी भी। सीधा उपाय क्या है जादू से बचने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आंसर बन सकता है आपका कि बाजार के जादू आपको ऐसा ना पड़े, आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर है कि वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, बाजार जाओ तो भरा मन हो आपका। भरा मन मतलब आपको पता होना चाहिए आपको ये खरीदना है, बेफालतू चीजों से बच जाओगे खरीदने से अगर आपका मन भरा हुआ हो, यानी आपके मन में सर्टिफिकेशन हो कि मुझे यही खरीदना है। मन खाली हो तब बाजार ना जाओ, अगर मन खाली तो बाजार मत जाओ, सीधी सी बात है। कहते हैं लू में जाना हो, लू यानी ये आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत में लू, गर्मियों में लू चलती है, और ये लू से बचना हो तो क्या करना चाहिए, पानी पीकर जाना चाहिए बाहर। तो अगर पानी भीतर होता है तो लूपन यानी लू का जो व्यर्थ लू का जो लूपन का मतलब लू हमें नहीं लगती है, लू का व्यर्थ हो जाता है, हमें लू नहीं लगेगी, हम पानी पीकर जाएंगे बाहर अगर लू चलती हो तो। ये मई जून के महीने में बहुत लू चलती है, खासकर राजस्थान गुजरात के इलाके में। दिल्ली में भी चलती है, लेकिन ज्यादातर आपको राजस्थान और गुजरात के साइड में चलेंगे। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला ही रह जाएगा। मन में लक्ष्य हो कि हमें यही खरीदना, तो बाजार का हमें कोई जादू नहीं पड़ेगा, वो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। निश्चय हो कि हाँ मुझे ये खरीदना, तो आप क्यों बाजार नहीं फंसा पाएगा, आप बाजार की जादू में नहीं फंसोगे। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, कृतार्थ यानी आपसे, कृतार्थ का मतलब समझिए कि आपसे धन्यवाद देगा, कि आपसे कृतार्थ, आपसे वो बाजार भी सफल हो, बाजार ने आपका उपयोग किया, आपने बाजार का सही उपयोग किया। कृतार्थ यानी आपने उसको सही इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद देगा कृतार्थ, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता और आवश्यकता समय पर काम आना, ये डेफिनेशन है बाजार की, बाजार का क्या कार्य है। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेता बहुत जरूरी है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए, मन खाली भी नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। तो हम ये नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे पार्ट 2 में। अभी के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अच्छा, नमस्कार।